त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बकाया बीमा क्लेम को लेकर प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि लगातार किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बीमा कंपनी और सरकार मनमानी कर रही है। इस दौरान किसान सभा के तहसील प्रभारी रामकृष्ण छिपा ने बताया कि लगातार संघर्ष करने के बाद भी क्लेम नहीं मिल रहा है। अब किसान क्लेम को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। 20 अप्रैल को बीमा कंपनी के अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के साथ किसान सभा के नेताओं के बीच वार्ता होगी। वार्ता में किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिलता है तो 5 मई को चूरू कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान संगठन के सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चूरू क्षेत्र के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया है। इसमें मुख्यतः 3 तरीके की बातें हैं। एक तो जहाँ पे जीरो उत्पादन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आया उन पटवार हल्कों का क्लेम किसानों को नहीं मिला है। जहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट रबी 17-18, 18-19 रबी और 19-20 में नहीं हुए, उनका भी कैलकुलेशन बीमा कंपनी ने तय मापदंड के अनुसार नहीं किया है। इन सब के साथ साथ बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका बैंकों के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा गया। अगर प्रीमियम काटा गया तो उसे पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर के आज चूरू का किसान इकट्ठा हुआ है। हमने आह्वान किया, आज अगर कोई संतोषजनक वार्ता नहीं होती है, कोई समाधान होने की संभावना नहीं पैदा होती है, तो आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। रतनगढ़ के जेबी मार्केट स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि मार्केट की 8 और दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। आगजनी की घटना में 2 दुकानें तो पूर्णतया जलकर राख हो गई, वहीं 7 अन्य दुकानों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम नुकसान हुआ है। प्रशासन ने रतनगढ़, चूरू, श्री डूंगरगढ़, बीदासर, सुजानगढ़ सहित आसपास के शहरों की 7 दमकलों व क्षेत्र के कई टैंकरों से आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्णतया काबू पाया जा सका। आगजनी की सूचना पर एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार धीरज झाजेड़िया, डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद, सीआई मनोज मूड, ईओ भवानी शंकर व्यास, विधायक अभिनेश महर्षि, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित शहर के कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। वहीं आग की घटना के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है। विधायक अभिनेश महर्षि ने आगजनी की घटना में प्रभावित हुए व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग करते हुए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है। वहीं घटनास्थल पर भी पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया तथा उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर व सक्षम उच्चाधिकारियों से भी फोन पर वार्ता कर पीड़ित व्यापारी को मुआवजा देने की बात कही। दूसरी ओर विभिन्न व्यापार संघों ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के सचिव तथा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय प्रभारी ललित तूनवाल जयपुर से सुजानगढ़ जाते समय आज रतनगढ़ रुके। इस दौरान शहर के संगम चौराहे के पास स्थित निजी होटल पर कांग्रेस नेताओं एवं प्रजापति समाज के लोगों ने तूनवाल का अभिनंदन किया। आयोजित कार्यक्रम में तूनवाल ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाकर कड़ी से कड़ी को जोड़े ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। संगठन की नियुक्ति पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और उपचुनाव के बाद संगठन की नियुक्तियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। समारोह को पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लुहानीवाल आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जी, राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसमें से एक सुजानगढ़ की सीट भी है। और इस उपचुनाव के प्रचार में 2 दिन का कार्यक्रम मैंने रखा है और अभी सुजानगढ़ जाते हुए रास्ते में यहाँ रतनगढ़ में रुकते हुए हम सुजानगढ़ जा रहे हैं और वहाँ 11 बजे ओबीसी विभाग की एक बड़ी मीटिंग भी रखी गई है। उसके बाद में जनसंपर्क का कार्यक्रम है। कल भी पूरे दिन जो है सुजानगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करें। पूरे राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी है। जिलाध्यक्षों की भी सूचियां लगभग तैयार है और मैं समझता हूं कि जैसे ही ये उपचुनाव संपन्न होंगे उसके तुरंत बाद में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी जाएगी।
सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का सुजानगढ़ आगमन पर मांडेता स्थित काशीपुरीश्वरम आश्रम के महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने स्वागत व सम्मान किया। मांडेता आश्रम में मीडिया से बात करते हुए सीकर सांसद ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल की जीत होगी। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के कांग्रेस के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है तथा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खजाना खाली है। वहीं युवाओं को भत्ता देने व किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो 2 कारणों से जीतेगी। 2.5 साल में कांग्रेस के राज में कहीं भी विकास आपको दिखाई नहीं देता है। अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने तो बनने के बाद में 10 दिन बाद उनका स्टेटमेंट आया कि खजाना खाली है। जिस व्यक्ति की किताब के पहले पन्ने पर लिखा है खजाना खाली है और उसने करके भी दिखा दिया, 2.5 साल में कहीं एक ईंट कांग्रेस की ओर से लगी दिखाई नहीं देती। चुनाव के समय में घोषणाएं की हैं, युवाओं को धोखा दिया कि हम तुम्हें रोज़गार बता देंगे, किसानों को धोखा दिया कि हम सारे बैंकों कर्जे माफ़ करेंगे, बेटियों को श्रम मंत्रालय की ओर से जो डायरी का पैसा मिलता था शादी का वो 1 पैसा नहीं मिला, बिजली के बिल माननीय वसुंधरा जी के समय में 10,000 तक के माफ़ थे, वो वापस लागू कर दिए। गाय को भी नहीं बख्शा। गाय के लिए कहा था, इन्होंने घोषणा की थी कि 9 महीने का अनुदान देंगे, 42 दिन पर आ गए। तो ये इनकी नाकामियाँ और हमारे कार्यकाल के अंदर जो विकास और डेवलपमेंट के काम हुए थे वो, और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ की सीट में 100% विजय प्राप्त करेगी। भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व वाणी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीडीओ दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में मिशन के जिला एचआरडी प्रभारी राजूराम शर्मा ने उपस्थित संभागियों को जल जीवन मिशन परियोजना के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल नल के द्वारा उपलब्ध करवाना है। वाणी संस्था के परियोजना अधिकारी रामेश्वर चौधरी ने कहा कि 2024 तक भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को हर घर जल हर घर नल योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं कार्यशाला के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान स्ट्रक्चर से योजना गांव में कामयाब नहीं हो सकती। यदि इस योजना को कामयाब करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तभी हर घर में पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी। बैठक में प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, एक्सीएन अमर सिंह मीणा, विभाग के खंड लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह बिदावत, संस्था के कपिल भाटी, सरपंच हरिप्रसाद दायमा सहित कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सादुलपुर के जयपुरिया गांव के पास आज एक ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई व 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार कार चूरू से हिसार की ओर जा रही थी। जैसे ही वह जयपुरिया गाँव के पास पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा को अंगीकार करते हुए सबके स्वास्थ्य और सबके हित की भावना के मद्देनजर प्रत्येक वर्ग के 45 से 60 वर्ष के व्यक्ति को आवश्यक रूप से कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना की दूसरी लहर को चूरू में पांव जमाने से पहले ही रोकना होगा, तभी हम सरकार की सख्ती और लॉकडाउन जैसे हालातों से बच पाएंगे। सभापति पायल सैनी आज वार्ड संख्या 13 के मदीना मुसाफिर खाना में शहरी स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर का अवलोकन करने के बाद उपस्थित जनों को समझाइश कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत गंभीर है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद तौफीक खान, तारिक नागौरी, छात्र नेता तौफीक खान, जमील चौहान आदि मौजूद थे। आज मदीना मुसाफिर खाने में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आज कोविड-19 का अपना टीका लगाया जा रहा है। महिलाओं में भारी उत्साह है। अभी तक दोपहर 12:30 बज चुके हैं, 100 के करीब व्यक्ति आ चुके हैं, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर ज़्यादा इसमें रुचि ले रही है। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए टीका इसमें ज़रूर लगाएं और बार बार हाथों को धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और दूरियां बनाए रखें।
यही सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश तो अपनी जगह है, मगर सुरक्षा अपनी जगह है। अपने को सुरक्षा स्वयं खुद को करनी है, तो इसमें आप इसको गंभीरता से लें और लॉकडाउन से बचें। वहीं सादुलपुर में भी कोरोना की रोकथाम हेतु टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है। इसी के अंतर्गत आज राजकीय रेफरल अस्पताल में पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पूनिया व पूर्व जिला प्रमुख कौशल्या पूनिया ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए सभी से कोरोना गाइडलाइन की पालना व ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की बात कही। आजकल कोरोना का प्रदेश और देश में फैला हुआ है, इसलिए मैंने और पूर्व जिला प्रमुख कौशल्या ने डोज लगवाए और मेरी जनता से अपील है कि इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन और उचित दूरी और मास्क। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा करके देश और प्रदेश को बचाएं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने बताया कि कोरोना विशेष गाइडलाइन के तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे विशेष अभियान की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। दल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू को नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय प्रवर्तन दल जिले के नगरीय क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान की दैनिक मॉनिटरिंग करेगा। जिले में एक बार पुनः कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। आज मिली जांच रिपोर्ट में 20 नए कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सुजानगढ़ में 13, राजगढ़ 2, रतनगढ़ 2, तारानगर 2 व सरदार शहर में 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। त्रिनेत्र टीवी के मंच से हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए हम सभी को सजगता के साथ रहना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही केंद्र व राजस्थान सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन की पालना करें। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने आज राजकीय चिकित्सालय में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर भेंट किए। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी व संरक्षक पवन बोथरा आदि उपस्थित थे। इस दौरान भामाशाह दुधेड़िया ने अंगदान करने की भी इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर युवा विकास समिति की ओर से भामाशाह का सम्मान किया गया। सेकंड लेयर चल रही है और गर्मी का मौसम शुरू हो गया है कि हमने अभी इनसे छोटा सा निवेदन किया था कि हमारे कूलर हॉस्पिटल में 4 कूलर की आवश्यकता है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव आज ही हमें उपलब्ध कर लिया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।
सबसे पहले हमारे गांव के डॉक्टर साहब का तहे दिल से सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे काम के लिए इन्होंने मेरे को प्रेरित किया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे गांव के भाई है जो मेरे साथ हुए हैं, मैं अभी अपंग हो रखा हूँ, फिर भी मेरे भाई मेरे साथ हुए हैं, तो मैं अपने आप को अपंग नहीं मानता हूँ। मैं एक बार डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पशु चिकित्सालय के डॉक्टर साहब हैं, तो मैं इनके साथ भी जा रहा हूँ। कोई हमारी चिकित्सालय में कमी होगी, मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को एक आज्ञा दें कि मेरे जिंदा है बनने में मेरे अंग दान मैं करना चाहता हूँ, मेरी आंखें भी मैं देने चाहता हूँ, तो उसकी थोड़ी मेरे को प्रतिक्रिया करके जाओ। श्री सेन सेवा समिति की बैठक आज चूरू के सेन मंदिर में आयोजित हुई। कपिल भाटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी 8 मई को आने वाली सेन जयंती को लेकर चर्चा की गई। विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए प्रशासन की अनुमति से ही मंदिर परिसर में सीमित संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धा और उत्साह के साथ सेन महाराज की जयंती मनाई जाए। वहीं इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस माह के अंतिम सप्ताह में एक बार पुनः कार्यकारिणी की बैठक रखकर कोरोना की स्थिति को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में ओम प्रकाश तंवर, महेश कुमार वर्मा, सुशील कुमार भाटी, ओम प्रकाश जाड़ीवाल सहित समाज के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतन नगर के पास आज एक निजी बस और रोडवेज की भिड़ंत में 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में इनका इलाज जारी है। सूचना के बाद सीओ सिटी ममता सारस्वत, कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा, सदर थानाधिकारी अमित कुमार भर्ती अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब निजी बस रामगढ़ से चूरू की तरफ आ रही थी और रोडवेज बस चूरू से जयपुर की तरफ जा रही थी। रतन नगर और चूरू के मध्य प्राइवेट बस व रोडवेज के मध्य एक्सीडेंट हुआ, जिसमें प्राइवेट बस की सवारी हैं जो करीब 5 हैं, उनके चोटें लगी हैं, जिनको भर्ती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। ये लोग रतन नगर व रामगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं, जिनका इलाज जारी है। चूरू के स्थानीय प्रतिभा नगर स्थित गुर्जर समाज के मुक्ति धाम में आज आनंदम प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान राजकीय लोहिया महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए। ग्रुप लीडर जयश्री जालान और चाहत सिंगोदिया के नेतृत्व में आकाश सिंगोदिया, अंजनी कुमार व विवेक कुमार आदि ने वृक्षारोपण किया। सुजानगढ़ पुलिस ने ट्रक मालिक से 1 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 जनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सीआई किशन सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर 2020 को कृषि उपज मंडी के पास नौरंगलाल प्रजापत व उसके पुत्र के साथ मारपीट कर 1,01,100 रुपए लूट कर ले जाने के प्रकरण में आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, एएसपी सीताराम माहिज व वृत्ताधिकारी राम प्रताप बिश्नोई के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया था। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में एक के खिलाफ 7 व एक के खिलाफ लूट के 4 प्रकरण हरियाणा में दर्ज है। वहीं आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 11:30-12 बजे नौरंगलाल प्रजापत था, जिसका ट्रक खड़ा था रोड के किनारे कृषि यूनिवर्सिटी के सामने, जिसके अंदर एक कृष्ण, राहुल, नवीन और एक रिंकू नाम करके 4 व्यक्ति आए थे, जो मानेसर से 25 तारीख को गाड़ी की लूट करके उसी गाड़ी को यहाँ लेके आए थे। उस गाड़ी को ट्रक के आगे लगाया और उनसे लूट की थी। तो नौरंग का ये कहना है कि साहब मेरे 1 लाख रुपए लूटे और उसके मारपीट भी की थी। एक के पास पिस्टल था, उसके सिर में मारी, चोटी मारी। उसके बाद मौके पुलिस आ गई थी। ये लोग वहाँ से भागे थे, गाड़ी वहाँ मौके मिल गई थी। एक मोबाइल वहाँ मिल गया था, उस मोबाइल के आधार से मुलजिमान को ट्रेस किया गया था। इसके अंदर कृष्ण को तो बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया था और तीनों को कल गुड़गांव से लेके आए। एक मुलजिम हिसार जेल के अंदर बंद है, जिसको आज या कल में लाकर इनके साथ करवा के कार्रवाई शनाख्ती करवाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस निर्णय में ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10
10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। सरदारशहर उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने आज नगरपालिका टाउन हॉल में पार्षदों की बैठक ली। इस अवसर पर SDM छिपा ने वार्ड पार्षदों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के पार्षद कोरोना वैक्सीन लगाए तथा वार्ड के लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सभी पार्षदों ने प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन की पालना के लिए नगर पालिका प्रशासन, पार्षद एवं कर्मचारी प्रशासन का सहयोग करेगा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, उपनेता मदन ओझा, मदन सिंह निर्वाण आदि पार्षद उपस्थित थे। को रोकने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो हम वैक्सीनेशन करवाएं और जो कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करें। तो शहर के वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए आज हमने सभी माननीय पार्षद गणों के साथ बैठक की है। चेयरमैन साहब हमारे साथ रहे और सभी से ये अनुरोध किया है कि आप जो 45 प्लस के लोगों के वैक्सीन लग रही है उनको अधिकाधिक प्रेरित करें ताकि हम वैक्सीनेशन का काम पूरा कर सके। और इसके अतिरिक्त लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क के मुंह ढकना, इधर उधर थूकना नहीं, इनके प्रति भी प्रेरित करें। आज उपखंड अधिकारी महोदय ने हमें निर्देश दिए थे और उसी निर्देशों की पालना में हमने आज पार्षद गणों को सभी को आमंत्रित किया और कोविड-19 के प्रति जो भी ADM साहब ने और सरकार के निर्देश गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में सभी साथियों को बताया है और सभी पार्षदों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम नगर पालिका का सहयोग करते हुए ADM साहब के आदेशों की पालना करेंगे और अपने अपने वार्डों में सभी को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने का प्रयास करेंगे। ये हमने विश्वास दिलाया। शहर को हमें बचाना है और उसी में नगर पालिका पूरे ज़ोर शोर से काम करेगी और अगले 2-3 दिनों में पूरे शहर में सैनिटाइज का काम और पूरे नालियों में वो छिड़काव का काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपकी जानकारी में ला दूं और समय समय पर राज्य सरकार के जो निर्देश मिलेंगे नगर पालिका पुरजोर उनका पालन करने का प्रयास करेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रशासन फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के तहत आज रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर समझाइश करते हुए मास्क लगाने के लिए कहा गया। इस दौरान प्रशासन ने 10 लोगों के चालान भी काटे। नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि गुरुवार को भी उक्त अभियान जारी रहेगा। इस मौके पर गिरदावर निरंजन शर्मा, पालिका JEN सुनील मंडार, ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे। तारानगर तहसील के गांव साथियों में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य भारत सिंह राहड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विद्यालय का रंग रोगन व 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष व 4 लैब कक्ष मुख्यमंत्री जन सहभागिता के माध्यम से बनवाने का ग्रामीणों से आग्रह किया गया, जिसमें गाँव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। वहीं आगामी 12 अप्रैल को आम सभा कर ग्राम शिक्षा विकास समिति का गठन करने का निर्णय लिया। प्रधानाचार्य द्वारा आज अभिभावक ब्राह्मण प्रबुद्धों की मीटिंग बुलाई गई थी और उस समय मुख्य जो मुद्दे थे, आज का एजेंडा था वो था एक तो विद्यालय में भौतिक संसाधनों की जो आवश्यकता है वो जन सहयोग से पूर्ति करने बाबत, और दूसरा था जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं पूर्व मीटिंग में जो प्रस्ताव दिए गए थे उनके बारे में लेना था। तो जो बच्चे शैक्षिक गतिविधियों मामले में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको के बारे में जो बढ़िया व्यवस्था एक्स्ट्रा क्लास से लगाए और उनका उन्नयन कराएं। आज ये होलिका स्नेह मिलन समारोह जो रखा है इसमें प्रबुद्ध नागरिकों को बुला करिए। गांव में मुख्य एजेंडा आज की मीटिंग का हमारा था, एक तो विद्यालय के भौतिक विकास में 7 कमरों की कक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए आर्थिक सहयोग के लिए। दूसरा, स्कूल के खेल मैदान और स्कूल बिल्डिंग के सामने जो गोचर के रूप में खाली भूमि पड़ी है, इसको स्कूल के अधीन लेने के और इसका बराव 4 दीवारी करवाने के लिए एक भामाशाह हमारे पास तैयार है। उसको गाँव वालों के सहयोग से इसको पूर्णतया निर्विवादित रूप से खाली करवा करके और खेल मैदान बनाने के लिए प्रयास है। तीसरा, शैक्षिक उन्नयन के लिए कोरोना फैल रहा है, आगे परीक्षा का समय है, बच्चों को किसी भी स्थिति में कोई कोरोना संक्रमित नहीं हो जाएं, इसके बचाव के लिए, इसके उपाय के लिए और पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए गाँव वालों को मोटिवेट किया।
सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर सर्किल के पास आज एक युवती बाइक से गिर गई, जिसके कारण घायल हो गई। घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर चूरू रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड संख्या 16 निवासी अनिल जांगीड़ व उसकी भतीजी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि सर्किल के पास अचानक चक्कर आने से युवती बाइक से गिर गई। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।